हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 60 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम वृत्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कह रहे हैं, दी गई आकृति में हम चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज MNOP को पहचान पा रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो दो आकृति दे रखी है, इसमें आपको दो चतुर्भुज दे रखे हैं ABCD और MNOP। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज MNOP के तीन शीर्ष MN तथा O वृत्त पर स्थित है, लेकिन शीर्ष P वृत्त के अभ्यंतर में है। ठीक है, देखो आपसे वो कह रहे हैं कि अगर आप पहले इस वाले चतुर्भुज को देखो तो इसमें M जो है ये वृत्त के ऊपर है, N भी वृत्त के ऊपर है, P भी O भी वृत्त के ऊपर है, लेकिन जो P है वो वृत्त के अंदर है ना। लेकिन अगर आप इस वाले चतुर्भुज में देखो तो A, D और B और C ये चारों जो शीर्ष हैं ये वृत्त के ऊपर ही है। ठीक है, तो जब एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर होते हैं तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ABCD आपका क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो आपको पता चल गया चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? वो चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है वो एक वृत्त के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपसे पता है यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है आप किसी भी एक कागज पर एक वृत्त की रचना कीजिए तथा उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD को बनाइए। अब आप क्या करो, एक कागज लो, उस पे एक वृत्त बनाओ और उसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाओ, मतलब इस तरीके से बनाओ। ठीक है, अब आप क्या करो, कैंची की मदद से जो इसके ये कोण है, इन कोणों को काट लो। ठीक है, और कोण A और C को एक साथ रख दो, मिला दो। तो जब आप कोण A और C को मिलाओगे ना तो ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब एक कोण A ये रहा, ठीक है, और C वाला कोण ये रहा, ये दोनों मिलके ऐसे बन जाएगा। तो ये कौन सा है? ये तो मेरे 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल कोण A प्लस कोण C आप पाओगे 180 डिग्री आएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप उसी चतुर्भुज के कोण B और D को मिलाओगे, B और D, ठीक है, मैं सम्मुख कोणों की बात कर रही हूं, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये मेरा क्या बन जाएगा कि मतलब B प्लस D जो है वो भी मेरा 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे एक चीज पता चली, क्या कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो है वो मेरा 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल D जो होगा वो भी मेरा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज पता चल गई कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये दूसरा चतुर्भुज है PQRS, ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ चतुर्भुज बोला है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं बोला अभी। ठीक है, ये सिर्फ एक चतुर्भुज है। अब मैं आपसे कहूं इसका जो S है, कोण S और कोण Q, ये दोनों 180 डिग्री है मिला के। उसी तरीके से कोण P और कोण R, ये दोनों मिला के 180 डिग्री है। तो आप बताओ ये क्या चक्रीय चतुर्भुज होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल। क्यों होगा ये चक्रीय चतुर्भुज? क्यों? क्योंकि इसकी पहली बात तो जो चारों शीर्ष है, ठीक है, ये वृत्त के ऊपर है, और दूसरी बात जो इसके सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग है वो 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज हुआ? ये मेरा चक्रीय चतुर्भुज हुआ। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया चक्रीय चतुर्भुज क्या है, जिसके सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम आज की वर्कशीट में इसी पे बेस्ड अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब देखते हैं। पहले तो उदाहरण दे रखे हैं दो, देखो यहाँ कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको दे रखा है ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD, इसके जो विकर्ण है वो E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। विकर्ण कौन कौन से? AC और BD। ठीक है, यदि DBC 70 है, कोण ABC 30 है, तो BCD बताइए। BCD ये वाला कोण आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम अपना हल बाद में देखेंगे, पहले हम आकृति में से ही समझ लेते हैं। देखो आपको पता है कि ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? ये 30 डिग्री क्यों होगा? ये 30 डिग्री क्योंकि हमने अपनी ये लास्ट वर्कशीट में किया था कि जो वृत्तखंड के कोण होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण वो बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, की थी ना हमने लास्ट वर्कशीट में ये वाली प्रमेय। तो चलो ये निकल गया। अब अगर मैं अपने कौन से त्रिभुज की बात करूं, ABC की, नहीं BCD की। ठीक है, एक मिनट इसको सही कर देती हूं मैं यहाँ पर। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ? BDC। तो इसमें आपको पता है तीन कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो इसका मतलब 70 प्लस 30 प्लस कोण BCD
इन तीनों का योग 180 होगा। तो 70 प्लस 30 तो 100 हो गया। BCD मैंने ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू 180। तो लो यहाँ से आपका BCD निकल गया। कितना निकला? 180 माइनस 100, तो 80 डिग्री। और आपको BCD तो निकालना था, तो BCD आपका निकल गया। ठीक है ना। तो इसमें एक जो प्रमेय हमने लगाई वो पीछे वाली जो हमने वर्कशीट की थी ना, वर्कशीट नंबर 59, उसमें जो सीखा था वो वाली लगाई है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS तथा भुजा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया है। यदि PQR 80 है तो ASR ज्ञात कीजिए। देखो आपको कह रहा है जो ये आकृति दे रखी है इसमें PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना। तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होगा, है ना। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने क्या किया, PQ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, A तक बढ़ा दिया, तो ये कोण बन गया, यहाँ पर बन गया। अब यही कोण आपको निकालना है। तो पता है मैंने क्या किया, पहले मेरे को पता है कि जो मेरा S और Q है इन दोनों का योग 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा चक्रीय चतुर्भुज है। इस वाले का होगा नहीं होगा? तो S मुझे नहीं दे रखा लेकिन Q मुझे दे रखा है। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ से S निकाल लिया। कोण S मेरा यहाँ से निकल गया 100 डिग्री। ठीक है। अब आपको पता है जो ये PSR ये वाला कोण है और दूसरा कोण कौन सा होगा, ASR, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे रेखिक युग्म है ना। तो इसका मतलब ये तो मुझे पता है 100 है और ASR मुझको नहीं पता, तो मैं यहाँ से ASR निकाल लेती हूँ। तो ASR मेरा कितना आएगा, वो आएगा मेरा 180 माइनस 100। तो आपने माइनस किया तो 80 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ लिखना जरूर है कि आपके रेखिक युग्म है। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों प्रश्न हो गए आपके। चलो अब देखते हैं जो प्रश्न हमें खुद से करने हैं। यहाँ पर लिखा है आपके पास आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। यदि कोण DBC 55 तथा कोण BAC 45 हो तो BCD ज्ञात कीजिए। देखो ये सेम वही उदाहरण है जो भी हम पीछे करके आए हैं, है ना, सेम वही। बस यहाँ पर सिर्फ ये जो कोण है ना ये चेंज कर दिए गए हैं और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको क्या कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, AC और BD विकर्ण है और ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब आपको DBC दे रखा है, DBC, तो आपको ये दे रखा है 55 है। ठीक है, एक और चीज दे रखी है BAC ये भी दे रखा है 45 है। आपको क्या निकालना है, BCD, आपको ये वाला कोण निकालना है पूरा। तो आपको ये तो पता है कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, होगा नहीं होगा? अभी हमने पीछे एक प्रमेय की थी कि एक ही वृत्तखंड की जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। तो चलिए पहले हम यही लिख लेते हैं फिर यहाँ पर कि जो हमारा एंगल BAC है वो किसके इक्वल होगा, एंगल BDC के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्यों होगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि BC है। BC तो मेरी जीवा है ना, BC जीवा पर बने एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरे पास कोण BDC आ गया 45 डिग्री। अब मैं अपने त्रिभुज की बात करती हूँ, कौन से, BDC की। तो इसमें इन तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। कौन कौन से कोण की मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात कर रही हूँ, कोण BDC, दूसरा कोण मैं ले रही हूँ CBD, ठीक है, उसके बाद मैं ले रही हूँ BCD। इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब देखो ये BDC आपने अभी निकाला है 45, CBD आपको दे ही रखा है 55, अब BCD तो आपको निकालना ही है। ठीक है ना, तो ये 180 आ गया। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे 45 को और 55 को तो आपका 100 आएगा। 100 प्लस कोण BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका कोण BCD निकल के आ गया, वो कितना आया, 180 माइनस 100, इसका मतलब 80 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो
क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि कोण Q 65 हो तथा कोण R 65 हो तो कोण P और S ज्ञात कीजिए। दोनों ही आपको 65 दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको बाकी के जो दो कोण बचे हैं वो बताने हैं। तो चलिए देखते हैं उसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसका मतलब जो इसके सम्मुख कोण है उनका जो योग होगा वो तो 180 होगा, है ना। तो इसका मतलब कौन कौन से, एक तो QPS ये वाला, ठीक है, तो मैं वही लिख देती हूँ यहाँ पर कि QPS प्लस दूसरा मैं यहाँ कौन सा लिखती हूँ SRQ, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा QPS तो मुझको नहीं पता, लेकिन SRQ मुझे 65 पता है, तो यहां से मेरा P निकल गया, तो QPS निकल के कितना आ गया 180 माइनस 65, इसका मतलब 115 डिग्री। उसी तरीके से फिर तो मेरे ये दोनों कोण भी यही होंगे 180, इन दोनों का योग भी होगा, ठीक है। तो चलिए वो भी लिख देते हैं। फिर हम कौन कौन से कोण की बात कर रहे हैं, हम PSR, PSR, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे, एक मिनट रुको। तो PQR लेंगे ना हम, ठीक है, तो PQR ये वाला कोण, ठीक है, इसके साथ मैं जोड़ूंगी कौन सा PSR वाला कोण, ठीक है, तो ये 180 होगा। आप आगे पीछे भी इन्हें लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये PQR तो नहीं पता, हाँ, लेकिन PSR मुझे पता है। अच्छा, Q वाला मुझे पता है और मुझे S वाला निकालना है। तो Q वाला मुझे पता है 65 है और ये मुझे नहीं पता PSR इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर मेरा PSR कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 180 माइनस 65, तो वो भी मेरा 115 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया, तो कोण P मेरे पास आ गया 115 डिग्री और कोण S भी मेरे पास 115 डिग्री आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन जो ये आंसर है मेरा भी अधूरा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रमेय मैंने यूज की वो मैंने लिखी नहीं। तो क्या लिखना है मुझे यहाँ पर, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है, ठीक है। ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसे लिखना मत भूल जाना आप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूरा हो गया, तो निकल गए हमारे P और S कोण जो हमें निकालने थे, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन हमारा ये। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 60 भी कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 61 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।